कर लेते हैं। हाँ, ओके। नाउ फिजिकल क्वांटिटी, there are two types. Physical quantity. Now there are two types. ठीक है, there are two types. Number one, scalars and vectors. Scalar quantity. Number two, vector quantity. ठीक है, scalar quantity and vector quantity. First of all, scalar quantity. Scalar quantity क्या होता है? Everybody getting my voice ना, boys and girls? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. okay. Now I'm proceeding. So what do you mean by scalar? अच्छा, इसमें कुछ बच्चे नए भी होंगे. So हाँ, स्केलर क्वांटिटी. ओके, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? those quantities, just a second. Scalar quantities are those quantities which are described by a number. उनको नंबर से बताया जाता है. नंबर with proper unit. What means, or you can say they have magnitude only. उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर. ओके, जस्ट अ सेकंड बेटा, एक सेकंड. मैग्नीट्यूड ओनली. ओके, नाउ लेट्स से अगर मैं एग्जांपल, अच्छा इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं. अच्छा, एग्जांपल्स आपको मालूम है? जैसे एग्जांपल्स, ठीक है, आपने लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा होगा. व्हाट आर द एग्जांपल्स? दैट इज लेंथ, टाइम, डिस्टेंस. आप बोल सकते हैं, मतलब डिस्टेंस, यू कैन से डिस्टेंस इज अ लेंथ. तो डिस्टेंस हम बोल सकते हैं डिस्टेंस. जस्ट अ सेकेंड. डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस, मास ले सकते हैं. मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, एनर्जी मतलब वर्क, पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टेम्परेचर, प्रेशर, करंट, और मतलब बहुत सी क्वांटिटीज हो सकती हैं. ठीक है, एटसेट्रा लिख देता हूं, एटसेट्रा. तो ये क्वांटिटीज ऐसी होती है, इनके पास वैल्यू होती है और इनको नंबर से डिनोट किया जाता है.
लेकिन जैसे सबसे पहली बात आता है करंट। व्हाट अबाउट करंट? करंट बहुत ही स्पेशल है जिसको वेक्टर कंसिडर सॉरी स्केलर कंसिडर किया जाता है। करंट हैज डायरेक्शन। आप किसी सर्किट में ड्रॉ करते हैं ना, रेसिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल, तो करंट का डायरेक्शन शो करते हैं। लेकिन करंट जो है ना, डू नॉट ओबे वेक्टर लॉज, डू नॉट ओबे वेक्टर लॉज, डू नॉट ओबे वेक्टर लॉज, हेंस कंसिडर स्केलर, इसलिए इसको स्केलर कंसिडर किया जाता है। ठीक है। वैसे प्रेशर के पास भी डायरेक्शन होता है, लेकिन प्रेशर का जो डायरेक्शन होता है फिक्स्ड है। प्रेशर इज ऑल्सो स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज फिक्स्ड। डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज फिक्स्ड, उसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड होता है। फिक्स कैसे होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, hence consider scalar, hence consider scalar। तो प्रेशर के पास भी डायरेक्शन होता है। प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स अपॉन एरिया। आर यू गेटिंग? टाइम के पास भी डायरेक्शन होता है। आप कहेंगे सर टाइम के पास भी तो डायरेक्शन होता है, टाइम हमेशा आगे चलता है। हाँ, लेकिन आगे चलता है, डायरेक्शन तो फिक्स है ना, टाइम वापस थोड़ी ना आता है। इसका मतलब टाइम ऑलवेज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, तो उसको हमने स्केलर ले लिया। तो कहने का मतलब ये कि वेक्टर ऐसा नहीं कि किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो उसको वेक्टर ले लेंगे आप, ऐसा नहीं है। करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन फिर भी वो स्केलर है, क्योंकि डू नॉट ओबे वेक्टर लॉस, वो वेक्टर के लॉस को ओबे नहीं करता है। प्रेशर है तो प्रेशर का भी सेम प्रॉब्लम है कि प्रेशर के पास डायरेक्शन है लेकिन उसका डायरेक्शन तो ऑलवेज फिक्स्ड। प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज फिक्स्ड। इज इट क्लियर? ओके। आप कहेंगे टाइम के पास डायरेक्शन, टाइम के पास भी डायरेक्शन होता है लेकिन टाइम का डायरेक्शन फिक्स होता है। ओके। नाउ सो अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्ट हियर दिस वन, एरिया। कभी टीचर तुमसे बोल दे कि पूछ ले स्कूल में एरिया स्केलर होता है वेक्टर, क्या बताओगे? आप कहेंगे सर एरिया स्केलर भी होता है वेक्टर भी होता है। आप कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, कभी स्केलर वेक्टर दोनों कैसे बन सकता है? देखो 11th में हम लोग इसको एरिया को स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जब क्लास 12th में जाएंगे ना तो एरिया को वेक्टर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एरिया बिल्कुल एक डिफरेंट क्वांटिटी है। 11th में हम इसको स्केलर बनाते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे या मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां पर उसको वेक्टर बना देते हैं। तो somebody asks को एरिया स्केलर और वेक्टर, तो क्या आंसर बोलेंगे आप? इट इज बोथ स्केलर एंड वेक्टर। ये ध्यान रखना, एरिया क्या होता है, स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है। गॉट इट एवरीवन? यस सर। एरिया ध्यान रखना, एरिया दोनों होता है, बोथ स्केलर एंड वेक्टर, क्योंकि टीचर कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, स्केलर में प्रॉब्लम नहीं है, नो। मासेस को ऐड करना, टाइम को सब्ट्रैक्ट करना, एरिया को ऐड करना, वॉल्यूम ऐड करना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू अस। तो स्केलर क्वांटिटीज ओबेज नॉर्मल मैथमेटिक्स, जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता है फॉलो करता है। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी added, subtracted, multiplied, divide, just as an ordinary numbers, just as an ordinary numbers, ordinary numbers, उनको ordinary numbers की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। Are you getting? Is it clear? उनको ordinary numbers की तरह ट्रीट करते हैं। तो I think scalar quantity is clear to everyone. कॉपी स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर कॉपी कर लीजिए, फिर वेक्टर पे आते हैं हम लोग। वेक्टर क्वांटिटी, कॉम्पिटेंट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। एरिया याद रखना है, इट्स बोथ स्केलर एंड वेक्टर।
Sir, can you please scroll little bit upwards? Oh, yeah, sure. Nothing is there, just see only two lines, the heading part, and I just physical quantity, there are two types, scalars quantity and vector. Done, sir. Done? Yes, sir. Yes. Okay. So come to the vector quantity. Now vector quantity, it has both magnitude quantity having both magnitude and direction, having both magnitude and direction. इसके पास magnitude भी होता है and direction, both. Remember, both magnitude and direction. Okay. Now examples are you can say displacement, velocity, acceleration, then force or weight, whatever it is, force, weight, momentum, impulse. इम्पल्स होता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम. तो बहुत सारी क्वांटिटीज वेक्टर भी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एटसेट्रा. सो वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक प्रॉब्लम है, क्या वो ऑर्डिनरी मैथ्स को ओबे नहीं करते? नहीं, the vector quantities cannot be vector quantities do not follow ordinary maths algebra. Vector quantities can be added, subtracted, multiplied. डिवाइड नहीं होता, वेक्टर में डिवाइड नहीं होता बेटा. बाय यूजिंग वेक्टर लॉज, वेक्टर के लॉज यूज करने पड़ते हैं. मतलब अगर आपको वेक्टर के लॉज नहीं आते होंगे तो आप फिर ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे. This is the major difference between the scalar and vector. Is it clear? So are you getting what is the difference between scalar and vector? Yes, sir. Computer vector quantity.
And once you complete, just inform me so I will proceed. अच्छा, एक थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे चल के हम पढ़ेंगे। स्केलर का मतलब मैंने 3 क्वांटिटी बताई, स्केलर, सेकंड वन वेक्टर, एक और भी होता है उसको बोलते हैं टेंसर। मतलब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड वन मोर दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है? इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इसके पास से मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वैल्यू पार्ट ओनली। इसके पास, टेंसर के पास है डायरेक्शन ओनली, सिर्फ डायरेक्शन। लेकिन जो वेक्टर रहता है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब 3 बातें हो गई, स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, टेंसर में डायरेक्शन होता है, वेक्टर में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप कहेंगे सर बिल्कुल नया है, हाँ बिल्कुल नया है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इंट्रोड्यूस कर दिया बस, लेकिन पढ़ेंगे बाद में। अच्छा चलो एग्जांपल भी इसको पहले बता देते हैं। एग्जांपल, इसका एग्जांपल आपने पढ़ा नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, मैं 2 एग्जांपल दे दे रहा हूं। एक होता है स्ट्रेस और एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन क्या होता है मैं समझाऊंगा बाद में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, is it clear? So there are 3 types of quantities basically, scalar, vector and tensor also. लेकिन टेंसर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी आपके सिलेबस में टेंसर है। ठीक है, एक और होती है, और भी लिख लो, स्ट्रेन। स्ट्रेन भी होता है, एक मिनट कॉमा लगा के लिख लेता हूं, स्ट्रेन। ठीक है, तो दे आर लिमिटेड क्वांटिटी, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3-4 क्वांटिटी, 4 या 5 क्वांटिटीज होंगी जो टेंसर होंगी। अदरवाइज ज्यादातर या तो स्केलर होती है या फिर वेक्टर होती है। एरिया बिल्कुल स्पेशल है, एरिया स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है। आई होप एवरीबॉडी कैन डिस्टिंग्विश ऑल 3। ये थर्ड वाला बाद में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, इट इज डायरेक्शन ओनली, दिस ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव। कि somebody they ask कि ये स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी है, तो टिक करना पड़ता है टेंसर क्वांटिटी है, neither scalar nor vector. So now I am coming to vector. Vector is because vector, देखो vector actually it's not a physics, it's a maths basically. वेक्टर मैथ्स होती है, मैथ्स में भी चैप्टर होता है वेक्टर्स, पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में वेक्टर्स रहता है। तो हम लोग, आप कहेंगे सर मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिना वेक्टर के हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, एक बात ध्यान रखना। और बिना वेक्टर के आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, मोशन इन अ प्लेन और फोर्स, ये सब जो है सब में वेक्टर यूज होगा। तो रिमेंबर, वेक्टर इज समथिंग यू हैव टू यूज थ्रू आउट फिजिक्स फॉर 2 years। अगर वेक्टर नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं समझ में आएगी आपको, इसलिए वेक्टर पढ़ना जरूरी है। पूरी स्टडी जो है ना वेक्टर में की जाती है। ओके, तो नंबर 1 जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आर यू गेटिंग? ये तीनों डिफरेंस क्या होता है? एवरीबॉडी गॉट इट ना? स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। Yes, sir. ओके, तो हाउ टू रिप्रेजेंट, एक्चुअली हम, हमारा पूरी पढ़ाई जो है ना वेक्टर पे रहेगी। वेक्टर एक प्रॉब्लम क्रिएटेड, लेकिन बहुत अच्छा मैथमेटिकल टूल भी है। रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, those who have joined new today, remember this one, मेरा 40 मिनट्स का लेक्चर होता है, उसके बाद आप क्या करिएगा, फिर से सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 40 मिनट बाद लिंक खत्म हो जाती है। ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन, इज इट क्लियर? ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो नंबर 1, a vector quantity is represented by
a vector quantity is represented by an arrow over a letter, मतलब एक एरो लगा देते हैं छोटा, लेटर के ऊपर छोटा सा एरो लगा देंगे, ठीक है पूरा। अच्छा आपने ये वेक्टर लिख लिया आपने बॉयज एंड गर्ल्स सबने? Yes. ये टेंसर वगैरह लिख लिए ना? अच्छा ठीक है। माय एरो ओवर अ लेटर, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स से फोर्स, तो फोर्स इज अ वेक्टर, तो फोर्स एरो हमेशा राइट तरफ रहता है, लेफ्ट तरफ मत लगा देना, डोंट राइट लाइक दिस वे, नो, ऑलवेज टुवर्ड्स द राइट, छोटा सा रहेगा, लेटर को कवर करेगा, उसके ऊपर एरो मतलब इट शोइंग द डायरेक्शन, ओके। तो फोर्स इज लेट्स से 100 न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है। नाउ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। तो एक्चुअली हम छोटा सा एरो लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब वो वेक्टर हो जाता है। अच्छा आप कहेंगे सर हमेशा एरो लगा रहता है, नहीं एनसीईआरटी में ऐसा नहीं होता है, तो और करके लिख रहे हैं जो लोग, और बाय अ बोल्ड फेस लेटर, बाय अ बोल्ड फेस लेटर, बोल्ड फेस लेटर, बोल्ड लेटर से डिनोट करते हैं एनसीईआरटी में, बोल्ड फेस लेटर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये, मतलब बोल्ड लेटर बनाना पड़ता है बेटा, इट्स अ बोल्ड लेटर, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं लाइक ऐसे बोल्ड लेटर रहेगा लाइक दिस वे, आर यू गेटिंग? इट्स अ बोल्ड लेटर। तो अगर बोल्ड लेटर से हम करेंगे ना तो इट्स अ वेक्टर, तो एनसीईआरटी में बोल्ड लेटर से प्रिंट किया गया 100 न्यूटन 440 किलोमीटर पर आवर। तो पूरी एनसीईआरटी में आप देखेंगे ना, जहां पे भी बोल्ड लेटर से प्रिंट किया गया समझ जाना वो वेक्टर। Is it clear? So there are two ways, either by an arrow over a letter or by a bold faced letter. Everybody got it? How to represent vector? Yes, sir. अच्छा नाउ वेक्टर ध्यान समझना, मैं मैं स्लो चल रहा हूं क्योंकि ये की पॉइंट बिल्कुल मतलब की मैथमेटिकल टूल है। नाउ टू ऑब्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, टू ऑब्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अगर सपोज कर लो हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए, देन टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? रिमूव नंबर वन, रिमूव एरो ओवर अ लेटर, या तो एरो हटा दो और अप्लाई मॉड, अप्लाई मॉड, मॉड ऐसे अप्लाई करते लाइक दिस वे। तो दो तरीके होते हैं, तो ऐसे जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, सपोज अगर ऊपर के एग्जांपल मैंने फोर्स लिया था, अगर तुम एरो हटा दोगे तो डायरेक्शन चला जाएगा 100 न्यूटन, वेलोसिटी में अगर एरो हटा दोगे तो 40 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा मेथड क्या है? डोंट रिमूव द एरो, अप्लाई मॉड, मॉड मतलब टू वर्टिकल लाइंस ऑन बोथ साइड, 100 न्यूटन, and velocity again apply mod, that is 40 kilometer per hour. Are you getting how to boys and girls? समझ में आया ना कि अगर मुझे वैल्यू चाहिए होगी तो मैं तो एरो हटा दूंगा, नंबर वन। नंबर टू क्या करूंगा, मैं उसके दोनों तरफ मतलब उस पर मॉड अप्लाई कर दूंगा,
इसको मॉड बोलते हैं, मॉड ऑफ फोर्स। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एरो रिमूव करने के बाद, अच्छा एनसीईआरटी में क्या होगा, इन एनसीईआरटी बुक यू हैव टू, एनसीईआरटी में सीबीएसई की बुक्स में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें लाइट बेस लेटर मतलब उसका मैग्नीट्यूड और को शो करते हैं बाय लाइट बेस लेटर। लाइट बेस लेटर मतलब बोल्ड लेटर से नहीं करेंगे, लाइट बेस लेटर से करेंगे। इज इट क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटी एनसीईआरटी में बोल्ड बेस लेटर और मैग्नीट्यूड लाइट बेस लेटर, मतलब लाइट लेटर्स में यूज हम उसको लिखेंगे, नॉट बोल्ड। So I hope how to represent a vector and how to write a magnitude of vector on paper. You have to remove an arrow or apply mod. I'm giving you 1 minute. इसको देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. Read it properly and write down also. Excuse me, sir. Yes, yes. Sir, after we do all the mathematical things we have to do, then we get magnitude, no? So after that, we have to put that sign in answer. You have to just magnitude, no. If you want value part, then remove the arrow or you can apply the mod also. But how do we get magnitude? मैग्नीट्यूड मैं बताता हूँ ना, मैं बताऊंगा मैग्नीट्यूड, उसके लिए भी रूल बताएंगे बेटा, अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड इट, देयर रूल्स फॉर इट। Okay, sir. आई विल टीच यू, ओके। Yes, sir. Okay, once you complete inform me, I read it properly also. Yes, Adil, you want to ask anything? You raised your hand, that's why I'm saying. Once you complete, inform me. Sir, completed. Okay. No, graphically मतलब in drawing. In drawing,
Vector quantity is denoted by, vector quantity is represented by, is represented by an arrow. Arrow मतलब a directed line segment. Directed line segment. लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो सपोज कर लो ये हम ऐसे करते हैं, दिस इज अ वेक्टर। तो अगर ड्राइंग के थ्रू तुमको बताना है तो वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन एरो, उसको एरो से डिनोट करते हैं। वेक्टर इज एन एरो, ठीक है। उसका जो इसको बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग टेल, एंड दिस इज कॉल्ड हेड। हेड, अच्छा ये जो हेड है, ओके, इट शोज द डायरेक्शन। ये क्या शो कर रहा है? हेड इंडिकेट डायरेक्शन, हेड इंडिकेट्स डायरेक्शन। मतलब एरो हेड इंडिकेट्स डायरेक्शन, और जो इसका लेंथ है, लेंथ मतलब दिस वन लेंथ, इसका जो लेंथ है, लेंथ जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? मैग्नीट्यूड, दैट इंडिकेट मैग्नीट्यूड। ओके, तो हम वेक्टर को अगर ड्राइंग के थ्रू कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो फिर हम उसको जो है ना एज अ शो करते हैं मैन एरो, एरो से शो करते हैं हम लोग। Excuse me, sir. यस बच्चा। Sir, we use this arrow in graph, like graphic. ग्राफिकल Graphical paper मतलब we can paint. sometime you have to solve numerical with the help of rough diagram, with the help of diagram also. It is not necessary कि every time you are solving with the help of numbers. Sometime हम उसको डायग्राम के थ्रू भी करते हैं। कैसे? देखो जरा, जैसे लोअर स्टैंडर्ड में टीचर ने बताया होगा ना, लेट्स से this is north, the south, east and west. Let's say person is moving towards east, that is 4 meter, then it turns towards north, that is 3 meter. Then what is the displacement? So you have to draw a vector. This is a displacement. The displacement is equal to, that is using Pythagoras theorem, 4 square plus 3 square, that is equal to, that is 5. तो एक्चुअली हम जब डायग्राम के थ्रू प्रॉब्लम करते हैं ना तो हम वेक्टर यूज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर एंड दिस इज द आंसर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। आर यू गेटिंग? द नंबर ऑफ टाइम यू हैव, हम वेक्टर दोनों यूज करते हैं, इनफैक्ट डायग्राम ज्यादा यूज करते हैं हम लोग वेक्टर के थ्रू। Is it clear what I'm saying? Got it? The number of times you have to solve problem with the help of diagram. On diagram में vector quantity you have to show with the help of an arrow. Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. चलिए। Number one. I will use this word while teaching tail, head. Remember the word is tail, what is head? ठीक है? Okay. वेक्टर में बेटा हम लोग बस लॉस पढ़ेंगे, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, दैट्स ऑल। वेक्टर खत्म।
और बस बाकी उसको पूरा यूज करते रहेंगे एवरी चैप्टर। स्टेट बोर्ड में चैप्टर नंबर 2 है, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 के पीछे दिया हुआ है। ठीक है, ओके। Just here, once you complete everything, so I want to discuss some important points related to vectors. Boys and girls, after 1 minute, link will be over. 1 मिनट बाद लिंक खत्म हो जाएगा। ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। ओके एवरीवन, ओके। फिर से उसी लिंक से बार बार ज्वाइन करते रहना, ठीक है। सो वेक्टर चेंजेस, अगर किसी वेक्टर को चेंज करना है, इट विल चेंज इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस। अगर तुम उसकी वैल्यू चेंज कर दोगे तो वेक्टर बदल जाता है बेटा। और its direction changes, or both changes. So either magnitude changes or direction changes or both changes. Both changes मतलब वेक्टर में क्या